कराची में मलिक के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। इमदादी इदारे तलब किए गए हैं। रेस्क्यू टीम हादसे की जगह रवाना कर दी गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मसलोई से। कमर, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और तकरीबन 1 घंटा हो गया है इस इमारत को गिरे हुए। इमदादी इदारे तलब किए गए थे, क्या अब तक कोई इमदादी इदारा यहाँ पर पहुँचा है? देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पर मशीनरी पहुँच गई है। बल्कि को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है। यहाँ इलाका जानब से 3 मंजिला इमारत थी, अचानक ही जो है ये नजम हुई है, जिसके नतीजे में तीनों जिसमें मंदिर तले अफराद थे वो इस इमारत में रहने वाले अफराद जो थे वो मंदिर तले दब गए हैं। मशीन की मदद से भी मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ जो यहाँ पर इलाका वकील है वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलाका वकील जो बताते हैं इन तीनों जो है फ्लोर्स पर फैमिली रिहायश पजीर थी। अभी तक जो है रेस्क्यू काम का कहना है कि जख्मी को नहीं निकाला गया। यहाँ पर जो है रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है। अचानक ये जो बिल्डिंग है ये नीचे गिर गई थी। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि जोरदार आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जो बाहर निकले तो ये बिल्डिंग जो है ज़मीन बोस हो गई थी। मशीनरी की मदद से कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को हटाया जाए और मलबे तरह जो अफराद हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है यहाँ रेस्क्यू किया जाए। यहाँ जो है इस वाक़े के फौरन बाद मशीनरी पहुँच गई थी। यहाँ पर जो इस बिल्डिंग के चारों तरफ जो है वो दीगर इमारतें बनी हुई हैं। इस इलाके में खुशकिस्मती किसी और इमारत को नुकसान नहीं पहुँचा। ताहम जो इस इमारत में रिहायश पजीर अफराद थे वो मलबे तले दब गए हैं और मशीनरी की मदद से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो नीचे मलबे तले फंसे हुए अफराद हैं उन्हें निकाला जा सके। यहाँ पर जो मौजूद इलाका मकीन है उनसे हमने जाने की कोशिश की है कि कितने इसमें रिहायश पजीर अफराद थे, कितनी फैमिलीज थी। लेकिन चूँकि वाक़या सुनने के बाद आस पास की गलियों से भी यहाँ पर लोग आ गए तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दुरुस्त मालूमात नहीं है कि वो बता सके हमें कितने रिहायश पजीर अफराद थे। ताहम ये बता रहे हैं कि तीनों फ्लोर पर जो है वो यहाँ पर फैमिली रिहायश पजीर थी और वाक़े के वक्त जो है वाक़या ये पेश आया तो उस वक्त ये जब इमारत ज़मीन बोस थी तो फैमिली इस इमारत में मौजूद थी। कोशिश की जा रही है रेस्क्यू काम की जाने से कि जल्द से इस मलबे को हटाया जाए। आएगी मशीनरी मदद से इस मलबे को हटाया जा रहा है। साथ साथ जो इलाका मशीन है वो भी जो है इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटा छोटा मलबा है वो उसे हटा सके ताकि जिनके जो फंसे हुए अफराद हैं उन्हें जल्द उठाया जा सके। जी अच्छा कमर अली, ये बताइएगा जिस तरह हम देख रहे थे अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे, अब रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर पहुँच चुका है, क्या अब तक किसी को रेस्क्यू किया जा सका है, किसी को मलबे तले से निकाला जा सका है? देखिए इस हवाले से जो फलाई जारी की रेस्क्यू एहलकार यहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर जख्मियों को अस्पताल पहुँचाने के लिए उनसे हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहना है कि अभी तक उनके पास कोई इत्तला नहीं जख्मी को यहाँ से निकालकर अस्पताल की तरफ रवाना किया गया हो। उनका कहना था कि उनकी भी जो टीमें हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी रेस्क्यू एम्बुलेंस की साथ यहाँ पर मौजूद है तो उनके पास तुरंत ये इत्तला नहीं आई किसी जख्मी को निकालने की। साहब उनका कहना है कि इस तरह का ऑपरेशन इस तरह होता है कि पूरी तौर पर निकाला जाता है तो पहले कोशिश की होती है कि अस्पताल पहुँचा जाए फिर अपनी मकसद पर इत्तला दी जाए। तो अभी तक इत्तला नहीं है। काम जिस तरीके से मशीनरी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है तो उम्मीद है कि जल्द जो इमारत के मलबे तले फंसे हुए अफराद उन्हें निकाल दिया जाएगा। अच्छा कमर, जिस तरह आप बता भी रहे हैं कितने अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा बताया जा रहा है? आपसे कुछ देर पहले जो फिगर आई थी वो 12 अफराद की थी, एग्जैक्ट फिगर कुछ पता चल सकी? देखिए जी, यहाँ पर अभी तक किसी ने तादाद की तस्दीक नहीं की। तमाम लोगों का ये कहना है कि जो इस इमारत के तीनों मंजिलों पर जो है जो फैमिली की रिहायश पजीर थी और तीनों रिहायश को फैमिली से मुतासर हुई है। अभी तक जो तादाद है वो नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत से लोग जमा हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गली के कुछ ऐसे रेडियो आस पास की गलियों से आए हैं जिनको रिहायश में जो फैमिली रिहायश में उसकी सही जो है तादाद का इल्म नहीं है तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सही फिगर भी जान सके। ताहम अभी तक पुलिस की जाने से रेस्क्यू के इदारे के पास सही फिगर नहीं है। जी अच्छा कमल, ये बताइएगा कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए बिल्डिंग के अंदर जाया जा सके, जो मलबा गिरा है उसमें जाकर लोगों को बचाया जा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इमारत का जो मलबा है पूरा एक साथ नीचे गिरा है
तो कोशिश ये की जा रही है कि इस मशीनरी की मदद से ऐसा जो रास्ता बनाया जा सके, ताकि अगर कुछ लोग नीचे जो है इस मलबे तले आने से बच गए हैं तो उन्हें निकाला जा सके। सामने मशीनरी अब जो है रास्ता बना रही है अंदर इस मलबे तले जाने से, ताकि जो मलबे तले नीचे आए हुए अफराद हैं उन्हें जो निकाला जा सके। इस वक्त ये मशीनरी की मदद से जो बड़ा बड़ा मलबा है वो हटाया जा रहा है और उम्मीद है कि अब कुछ देर बाद जो नीचे मलबे तले फंसे हुए अफराद हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। अच्छा कमर, जिस तरह हम फुटेज में देख भी सकते हैं जो मशीनरी यहाँ पर पहुँची है और इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस हवाले से आप बता रहे हैं, क्या ये काफ़ी होगा? क्या ये इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो सकेंगी इस मशीनरी से या और ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए जी, ये मशीनरी जो है ये जैसे और स्पेस के लिहाज से मशीनरी ये काफ़ी है। काम इस मलबे को यहाँ से निकालने के लिए जो है मशीन ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर बड़े बड़े ट्रॉलर की जरूरत पड़ेगी, ताकि फ़ौरन जो है दूसरी मशीनरी से इस मलबे को ट्रॉलर में मुंतकिल करके यहाँ से बाहर निकाला जाए। साथ साथ जो इस वक्त यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, उन्हें भी यहाँ से हटाने की ज़रूरत है, ताकि मशीनरी सही तरीके से मूव कर सके और मलबा भी जो है वो उसे हटाकर जो है वो खुली जगह पर रखा जाए। तो पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को यहाँ से दूर रखा जाए, उन्हें उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से दूर रखें, ताकि सही तरीके से जो है वो यहाँ पर अच्छी काम शुरू हो सके। जी अच्छा कमर, ये बताइएगा, ये जो बिल्डिंग है ये आपने बताया कि 3 मंजिला ये इमारत है, इसका एरिया कितना है, कितने रकबे में ये बिल्डिंग बनी हुई थी? देखिए कि यहाँ पर जो इसके आस पास दीगर इमारतें हैं तमाम ही यहाँ पर जो घर हैं तकरीबन यहाँ हमें 120 गज के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम घर हैं और तमाम ही घरों में 1 फ्लोर 2 फ्लोर या 3 फ्लोर बने हुए हैं। सारी जो इस गली में जो कटिंग है वो 120 फ्लोर की 120 गज की जो है वो कटिंग है। तो इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन 120 गज का घर है और 3 इसमें मंजिला ये इमारत थी जो कि गिरी थी, जिसमें फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जा रही है। अब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें दूर हटाया जा रहा है ताकि मलबा जो है वो उठाकर जो है गली में रखा जाए और ताकि जो नीचे फंसे हुए अफराद हैं उन्हें जल्दी यहाँ से निकाला जाए। सही, कमर अली मस्तोई आपसे मुसलसल अपडेट्स ले रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताते चलें, कराची में ये मलीर का इलाका है, जाफर तैयार सोसाइटी बताई जा रही है, जहाँ पर ये 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी है और इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मशीनरी यहाँ पर पहुँची है जो कि कोशिश की जा रही है कि इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जा सकें और बताया जा रहा है कम अज़ कम 12 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, ईदी रज़ाकार भी पहुँच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है। मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। इमदादी इदारे तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। अलमदार मस्जिद के सामने गिरी हुई इमारत का मलबा हटाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और आपको बताएं यहाँ पर लोग पहले अपनी मदद आपके तहत भी मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, ईदी एहलकार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ दी जा रही हैं। आज सुबह 7:30 बजे ये वाक़या पेश आया। मलीर का इलाका है जाफर तैयार सोसाइटी, जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक रिहायशी इमारत 3 मंजिला ये इमारत है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 ख़ानदान जो हैं वो इसमें रहते थे, रिहाइश पजीर थे और आज सुबह ही ये वाक़या पेश आया जिसमें ये इमारत गिर गई और लोग जो हैं मलबे तले दबे हुए हैं और रेस्क्यू की जानिब से इनको मलबे तले से निकालने की कोशिश की जा रही है। इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मशीनरी भी पहुँची है जो कि इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ईदी रज़ाकार यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं जिनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की जा रही है कोशिश और यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि कराची में मलीर का ये इलाका है जाफर तैयार सोसाइटी, जहाँ पर 3 मंजिला पुरानी ये इमारत गिरी है। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी ताहाल अभी तक जाए वक़ुआ तक ना पहुंच सकी और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कई अफराद हैं जो कि इस इमारत में दबे हुए हैं, इमारत में मलबे तले दबे हुए हैं और अब से कुछ देर पहले जो फिगर सामने आई थी वो 12 अफराद की थी, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आ सकी, एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है। और आपको ये बताएं कि इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि अब तक इस मलबे तले से 3 ज़ख्मी अफराद को निकाला जा चुका है, जिनको तिब्बी इमदाद देने के लिए अब अस्पताल रवाना किया जाएगा। कराची के मनाजिर हैं जहां पर मलीर का इलाका जाफर तैयार सोसाइटी, यहां पर इमारत गिरी।
कमर अली इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कमर, बताएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारी मशीनरी की मदद से इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मलबे तले जो फंसे हुए अफराद हैं उन्हें वक़्त आखिर निकाला जा सके। इलाका मकीन भी इस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। छोटा छोटा मलबा जो है वो अपने मदद आप के तहत जो है वो नीचे फेंक रहे हैं। अभी तक जो है वो 3 ज़ख्मियों को इस मलबे से निकालने की इतलात हैं। इस इमारत में कितने लोग रिहाइश पजीर थे, कितनी फैमिली रिहाइश पजीर, इस हवाले से हम जानेंगे। इनके ये एक यहाँ पर पड़ोसी हैं। सर आप बताएंगे ये कितने यहाँ पर सुना था 4 फैमिलियाँ रहती थी यहाँ पर। 4 फैमिली। तो मैं सुबह 6:45 बजे जब यहाँ से गुजरा तो दरारें पड़ी हुई थी। मेरे शायद पिलर वगैरह बनवा रहे हैं। फिर ये हादसा जो हुआ 8:15 बजे हुआ। तो तकरीबन कितने लोग होंगे इस? ये मुझे मालूम है, इसके पता नहीं। 4 फैमिलियाँ थी, 4 बंदे होंगे तो तकरीबन 20-25 बंदे तो होंगे। 20-25 लोग। आपको कुछ पता है इसके लोग थे? ये नहीं है, ये पता है 4 फैमिलियाँ हैं यहाँ पर उसके अंदर। तो जी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 फैमिलीज़ थी और 20 से ज़ायद यहाँ पर जो इलाका मकीन उनका कहना है कि यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे। इब्तदाई तौर पर इनका बताना है कि पहले इस इमारत में दरारें पड़ी, उससे कुछ देर बाद यहाँ पर ज़ोरदार धमाका हुआ, पूरी इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई। 3 ज़ख्मियों को निकाले जाने की इतलात है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दीगर ज़ख्मियों को भी निकाला जा सके। हमारे कैमरामैन सज्जाद हुसैन आपको दिखाएँगे ये मनाजिर कि यहाँ पर जो है वो इलाका मकीन भी इस इमारत के मलबे तले जो है वो मलबे पर मौजूद हैं। छोटा छोटा मलबा जो है वो हाथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार भी हैं ताकि अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और दुश्वारी का भी सामना किया जा रहा है। हम देख सकते हैं ईदी रजाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस और रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है। कमर, ये भी बताइएगा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा सिचुएशन को क्लियरली देख रहे हैं, किस किस्म की मशीनरी दरकार है इस इमदादी कार्रवाइयों में? इमदादी जो सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं, PDMA की कोई टीम यहाँ पर अब तक पहुँची? देखिए जी, इस वक्त सिर्फ एक मशीनरी जो है वो पहुंची है जिसकी मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर जो अफराद हैं हमारे यहाँ पर इनके रिश्तेदार भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ लोग इलाका मकीन भी यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि जो है यहाँ पर जो फंसे हुए अफराद हैं ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन्हें निकाला जा सके। लेकिन जो मशीनरी कुछ देर पहले चल रही थी, मशीनरी रोक दी गई है और यहाँ पर जो है वो लोग इस मलबे पर चढ़ गए हैं और छोटा छोटा मलबा फेंक रहे हैं। वहाँ पर जो मलबे ऊपर मौजूद लोग हैं उन्हें एक ज़ख्मी नज़र आया है और उस ज़ख्मी के लिए यहाँ से पानी की बोतल मांगी जा रही है ताकि जो मलबे के अंदर फंसा हुआ शख्स है उसे पानी पिलाया जा सके। उस ज़ख्मी को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू के एहलकार भी इस मलबे पर चढ़ गए ताकि उसे जी कमर अली हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। मलीर का इलाका है जाफर तैयार सोसाइटी, जहां पर 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है और ये कहा जा रहा है कि इसमें 3 से 4 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे और यहां पर इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। मशीनरी भी यहां पर पहुंचा दी गई है। इससे पहले लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे और ख़बर यह भी है कि 3 अफराद हैं जो ज़ख्मी, जिनको मलबे तले से निकाला गया है। बाकी अमला भी यहाँ पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी रखे हुए हैं। आज सुबह 7:30 बजे ये वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया। मलीर का इलाका है जाफर तैयार, जहां पर 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है। और अब से कुछ देर पहले ताज़ा अपडेट ये आई थी कि 3 जख्मियों को अभी तक मलबे तले से निकाला जा चुका है और जो अहले इलाका की हमारे नुमाइंदे कमर अली मस्तूई से बात हुई है, उन्होंने बताया कि इस इमारत में 4 फैमिलीज रिहाइश पजीर थीं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 20 से 25 अफराद हो सकते हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आई। कराची में मलीर का इलाका है जहां पर जाफर तैयार सोसाइटी में तकरीबन 7:30 बजे 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी और मुताद्दिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि मशीनरी यहाँ पर पहुँच गई है लेकिन अभी भी दुश्वारी का सामना कर रहे हैं और क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो गई है जिनको कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सिचुएशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयों में भी हिस्सा ले रहे हैं। ईदी रजाकार यहाँ पर मौजूद हैं और मशीनरी की कोशिश, मशीनरी की मदद से इस
इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों को हतमी शक्ल दी जा रही है। कराची में मलीर का इलाका है, जाफर तैयार सोसाइटी, जहां पर हम जिस तरह आपको मुसलसल अपडेट करें, तकरीबन 7:30 बजे ये हादसा रोनमा हुआ है। 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी और अब से कुछ देर पहले तक 3 जख्मियों को इस मलबे से निकाला जा चुका है। मजीद अफराद को मलबे तले से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इमदादी इदारे भी तलब कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मशीनरी नहीं पहुँच सकी। मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई है। हमारे नुमाइंदे कमर अली भी वहां पर मौजूद हैं जाए हादसा पे, जो मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। और हमने वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की है और ये भी कोशिश करेंगे कि मेयर कराची से भी रब्ता किया जा सके और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, उससे आपको आगाह कर सके। मलीर का इलाका है जाफर तैयार सोसाइटी, जहाँ पर यह हादसा पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आज सुबह एक रिहायशी इमारत गिर गई, 3 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि शायद 20 से 25 अफराद थे जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद रेस्क्यू का अमला भी यहाँ पर पहुंचा है, ईदी एहलकार भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से दी जा रही हैं। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं, ये मलीर के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी के ये मनाजिर हैं जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अलमदार मस्जिद के सामने ये इमारत गिरी है और मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। और अब से कुछ देर पहले इतलात के मुताबिक 3 जख्मी अफराद थे जिनको मलबे तले से निकाला गया था। रेस्क्यू का अमला भी अब भी यहाँ पर मौजूद है, हैवी मशीनरी भी यहाँ पर पहुँचाई गई है, जिसकी मदद से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो इलाका मकीन है वहाँ के, उनकी भी बड़ी तादाद मौजूद है जो मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। इससे पहले भी अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा था ताकि मलबे के तले से लोगों को निकाला जा सके। और इतलात ये है कि खबर ये है कि 3 अफराद को यहाँ से जख्मी हालत में निकाला गया है। अब से कुछ देर पहले तक 3 जख्मी अफराद को इस मलबे से निकाला गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मशीनरी नहीं पहुँच सकी है और हम ये मुसलसल जानने की कोशिश करें कि किस किस्म की मशीनरी दरकार है। PDMA की टीमें यहाँ पर पहुँची हैं या नहीं, ये भी आपको बताएंगे। कराची में मलीर का इलाका है, जाफर तैयार सोसाइटी, यहाँ पर 3 मंजिला पुरानी इमारत के बारे में बताया जा रहा है कि वो गिरी है और मुतादिद अफराद के इमारत में दबे होने का खदशा है। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा इस वक्त क्या एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी है, किस किस्म की मशीनरी दरकार है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, मुझे भी जाहिर है टीवी चैनल की तवज्जो से मुझे पता चला है और मैंने फौरन अपने जो भी रेस्क्यू के हमारे डिपार्टमेंट है फायर ब्रिगेड का, उसके लोगों को भिजवाया है और जो एंटी इंक्रोचमेंट की हमारे पास मशीनरी है वो भिजवाई है। कुछ वहाँ से फ़ोन रिसीव हुए हैं मुझे कि मुश्किलात हो रही हैं। एक तो रास्ता तंग है बहुत, अंदर तक पहुँचने का मशीनरी बड़ी है, मगर फिर भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग कोशिश कर रहे हैं। फायर टेंडर भी पहुँच गया है, मैं खुद भी अब वहाँ पहुँचने वाला हूँ। तो वसीम अख्तर साहब, ये कहिएगा, जब ये वाकया पेश आया था, जब ये बिल्डिंग गिरी, तो उसके 1 घंटे बाद तक भी और अब तक भी यहाँ पर KMC का कोई अमला नजर नहीं आ रहा, कोई भी इमदादी इदारे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। लोग अपनी मदद आपके तहत बिल्डिंग का मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या डिटेल्स आई हैं इस मुतालिक, क्यों अब तक नहीं पहुंचे इदारे वहाँ पर? देखिए, जैसे ही इत्तला मिली हमारे डिपार्टमेंट के लोग निकल गए हैं, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग भी निकल गए हैं, फायर का डिपार्टमेंट कुछ पहुंच भी गया है वहाँ। जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट की जो मशीनरी है वो मैंने पहुंचवाई है अभी वहाँ। थोड़ा सा वक्त तो लगता है। हमारा MA जिन्ना रोड पे जो ऑफिस है वहाँ से मशीनरी जा रही है। तो जैसे ही हादसे की खबर मिली हमें। लेकिन वसीम अख्तर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी वक्त लग सकता है, लेकिन 4 फैमिलीज का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 अफराद इसमें दबे हुए हैं और तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि टीमें रवाना तो कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक पहुंचा कोई नहीं है। अभी मेरी DC साहब से भी बात हुई है और अभी मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मशीनरी विभाग पहुंचे, काम शुरू करें। अच्छा वसीम अख्तर साहब, ये कहिएगा कि जो अमला है वो इतना उसके पास एक्सपर्टीज है कि वो मलबे को हटा सके, किस किस्म की मशीनरी यहाँ पर दरकार है? और क्या इससे पहले ये जो इमारत है जहाँ पर ये इमारत गिरी है, इन इलाकों को चेक किया जाता है, देखा जाता है कौन सी इमारत ठीक है कौन सी नहीं है? तो वहाँ जो लोग पहुँच गए हैं वही फैसला करेंगे कि किस किस्म की मशीनरी चाहिए। जाहिर है वो बताएंगे और वो उसी मशीनरी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
जहाँ तक पुरानी इमारतों का ताल्लुक है, पुरानी इमारतों को बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नोटिस करता रहता है कि आपकी बिल्डिंग अगर मखदूश है तो उसको खाली कर दिया जाए, मगर लोग इस पे अमल करते नहीं हैं। कराची में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो मखदूश हैं। अच्छा, जिस तरह आपसे पहले भी पूछा था वसीम अख्तर साहब, जिसका अभी तक आपको नहीं पता कि किस किस्म की मशीनरी दरकार है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टीमें रवाना हुई हैं और वहाँ जाके पता चलेगा, लेकिन क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि आप मनाजिर यकीनी तौर पर फुटेजेस भी देख रहे होंगे, क्या एक्सपर्टीज़ हैं आप लोगों के पास कि इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके, ये जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं इनको हतमी शक्ल दी जा सके? हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इस किस्म के हादसात से वाकिफ हैं और वहाँ जाके बिल्कुल एक्सपर्टीज हैं, वो फैसला भी करेंगे और उसी मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे जिससे जल्द से जल्द मलबे को हटाया जा सके। वसीम अख्तर साहब, ये कहिएगा, कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर जहाँ भी देखा जाए इसी तरह बिल्डिंग्स हैं 3 से 4 मंजिला और इससे भी ज़्यादा, तो आपने कोई इसके लिए प्लानिंग कर रखी है? कोई अमला ऐसा है जो वक्त पर पहुँचे? क्योंकि 1 घंटे तक और उसके बाद अब तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ देता अमला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हमारा फायर डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ आग लगती है कराची में हमारे लोग जितनी जल्दी हो सके पहुँचते हैं वहाँ। जाहिर है ट्रैफिक भी है और इलाकों में फासला भी होता है और ये सुबह का वाकया है 7:30 बजे का। उसमें जैसे ही खबर मिली थ्रू मीडिया मैंने कमिश्नर साहब से बात की और फिर उसके बाद अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके मशीनरियाँ भिजवाई हैं। तो जितनी जल्दी हो सकेगी, जाहिर है हमें भी परेशानी है, ऐसी बात नहीं है कि हम आराम से बैठे हैं। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट जल्द से जल्द पहुंच सकें पहुंचे वहाँ। मेयर कराची वसीम अख्तर बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो मशीनरी है वो पहुँच सके और एहलकार पहुँच सके, टीमें पहुँच सकें, ताकि जल्द अज जल्द इस सिचुएशन को टैकल किया जा सके। वसीम अख्तर साहब, कुछ ज़ख्मियों के बारे में पता चल सका है? कितने ज़ख्मी अब तक निकाले जा चुके हैं या कितनी फिगर है जो अभी मलबे तले दबे हुए हैं? साथ इंगेज हो गया हूँ, मैं अपने फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ उन लोगों को वहाँ भेजने के लिए। अर्ली मॉर्निंग का हादसा है ये, इसलिए लोग अभी रास्ते में होते हैं ऑफिस के या तैयारी कर रहे होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द। ठीक है, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ थे और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है उससे मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब ने। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को वक्त दिया। कहिएगा, अभी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है मलीर के इलाके जाफर तैयार में, कोई अमला अब तक यहाँ पर नहीं पहुँचा रेस्क्यू का। आपके पास क्या डिटेल्स आई हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है? देखिए, मुझे जैसे ये पता चला है, मैं चूंकि थोड़ा सा अर्ली राइजर हूँ, तो मैंने ये टीवी के जरिए देखा फौरन और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया है और उससे ये कहा कि वो फौरन वहाँ पहुँचे। एसएसपी मलीर से रब्ता किया है, पुलिस वहाँ पहुँची है, लेकिन एसएसपी खुद भी पहुँचेंगे थोड़ी देर में और डीसी गालिबन वहाँ पहुँच गए होंगे। कमिश्नर कराची वहाँ भी पहुँच रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी से मैंने बात की है, वो अपना अमला भेज रहे हैं। मेयर कराची से अभी आपकी बात हो गई है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम वहाँ ये आ रहा है कि गली जो है गालिबन इतनी बड़ी नहीं है कि बड़ी हैवी मशीनरी उसके अंदर जा सके। तो अभी कोशिश की जा रही है कि मैनुअली और कोई छोटी मशीनरी अरेंज करके उसके मलबे को वहाँ से हटाया जा सके, लेकिन गली छोटी होने की वजह से मैं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अच्छा सईद गनी साहब, 7:30 बजे ये हादसा रोनमा हुआ है और अब तक 9 बज गए हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं, सरकारी मशीनरी अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है, पहुंच नहीं सकी है और इमदादी कार्रवाइयाँ सब अपनी मदद आपके तहत हो रही हैं। इमरजेंसी सिचुएशन जब भी होती है उसके लिए मशीनरी होती है, इमदादी इदारे होते हैं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा ताखीर क्यों हो जाती है? आज भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल अपने लोग ही लगे हुए हैं, कोई अभी तक सरकारी ना मशीनरी पहुंच सकी है, ना कार्रवाई हो सकी है, इमदादी कार्रवाइयां, सरकारी इमदादी कार्रवाइयां अब तक नहीं हो सकी। देखिए, डीएमसी के चेयरमैन से भी मेरी बात हुई और उन्होंने मशीनरी भेज दी है। मैं अब यकीन नहीं कह सकता क्योंकि आपके नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, वो पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन बात मेरी उनसे हो गई थी। हमारे मेक मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा बलोच, उनका ताल्लुक मलीर से है, वो भी वहाँ थोड़ी देर में पहुंच गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे। जहाँ तक सरकारी मशीनरी की बात है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि उसको जल्द से जल्द पहुँच जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सुबह 7:30 बजे हुआ है तो एक इम्कान ही हो सकता है कि शायद जो मुलाजमीन होते हैं, और अक्सर ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि वो वक्त पर अपने डिपार्टमेंट्स पर नहीं पहुँचते हैं। एक शायद ये सबब इसका हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई हो, लेकिन बहरहाल मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इमरजेंसी के जो इंतजाम होते हैं
लोगों को अपने जगहों पर मौजूद होनी चाहिए। और इस बात की मैं जरूर तहकीक करूंगा कि अगर इमरजेंसी के लिए या रात के वक्त किसी की ड्यूटी थी तो वो अपनी जगहों पर क्यों मौजूद नहीं थे। अच्छा सईद गनी साहब, ये कहिएगा, आपने जैसा कि कहा कि गली छोटी है और गली छोटी होने की वजह से मशीनरी यहाँ पर सही से पहुँच नहीं पा रही, तो कराची में तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स हैं और गलियाँ छोटी हैं, इसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग मौजूद है, एक्सपर्टीज़ है, क्या कोई ऐसी हिकमत अमली है कि जब कोई ऐसा हादसा पेश आए तो जाए हादसा पर फ़ौरन से इमदादी अमला पहुँचाया जाए? देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर के लिए, ख़ास तौर पे यहाँ बदकिस्मती से एक तो इंक्रोचमेंट्स होती हैं गलियों में। जिन लोगों के मकानात होते हैं वो खुद 3-3, 4-4 फुट दोनों तरफ से आगे आते हैं, गली उससे भी छोटी होती है। और दूसरा सबब उसका ये होता है कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग के रेगुलेशंस हैं बदकिस्मती से वो बड़े अच्छे से फॉलो प्रॉपरली नहीं होते हैं, और जहाँ ग्राउंड+1 बननी चाहिए वहाँ पर ग्राउंड+3 और 4 मंजिला बन जाती हैं, और उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इलाके का तबाह होता है। और ये सिर्फ किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि कराची के हर इलाके में हो रहा है। और हमने कोशिश भी की है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं, जो बिल्डिंग प्लान अप्रूव होता है उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, उसको इसी तरह से रोकें। अच्छा सईद गनी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो खस्ता हाल इमारतें हैं, इस तरह की कई इमारतें और भी मौजूद हैं, इनके हवाले से कोई अलर्ट जारी किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से? कोई लाएअमल बनाया गया है कि मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात रोनुमा ना हो? देखिए, एक तो इस बिल्डिंग के मुतालिक जो मेरे पास अभी इत्तलात है कि शायद वो 30-35 साल पुरानी है, लेकिन अगर इमारत ठीक हो तो 30-35 साल कुछ नहीं होते, इमारत को ठीक होना चाहिए। अगर 30-35 साल पुरानी इमारत गिरी है तो उसके अंदर या तो जब कंस्ट्रक्शन हुई होगी तो वो प्रॉपर नहीं होगी, या फिर कोई और असबाब होंगे जिसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या रीजन उसके थे। जहाँ तक पुरानी इमारत की बात है तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुख्तलिफ औकात में जो कदीम इमारतें हैं उनका विजिट करके उन पर एक फहरिस्त जारी करती रहती है। और कराची शहर में सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जिनको खतरनाक करार दिया जा चुका है, और कई तो खाली हुई हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग रहते भी हैं, और वो अगर जोर किया जाए, उनसे जबरदस्ती की जाए तो कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। मगर बहुत सारी इमारतें हैं जिनको खतरनाक डिक्लेयर किया जा चुका है, और वो बहुत सारी इमारतें हैं जिनको खतरनाक करार दिया गया है और कोशिश की जा रही है उनकी फहरिस्त बनाई जाए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.